हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, लाइट चल रहा है। लाइट में हमने मिरर ख़त्म कर लिया है, लेंस शुरू किया हुआ है। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या बोल लो समझने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। तो हम एक कनकेव मिरर लेंगे, उसकी फोकल लेंथ निकालने वाले हैं। तो अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो देखो, आपका क्वेश्चन ये बनेगा, जब आप अपनी फाइल में लिखोगे तो आप लिखोगे एम टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, जिसे आप बोलोगे एम। अब इसके बाद हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो, हमारे अपरेटस रिक्वायर्ड। तो अपरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं? कनकेव मिरर जो हमें चाहिए, फिर हमें चाहिए स्टैंड, इसे हम कहते हैं मिरर स्टैंड। फिर ये है हमारा स्क्रीन, जहाँ पे इमेज बनती है, वाइट स्क्रीन, जहाँ पे हम इमेज बनाएंगे और मेजर करेंगे। और हमें चाहिए स्केल, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें स्केल चाहिए, तो वो हो गया स्केल। अब आते हैं हम प्रोसीजर, हमने करना कैसे है। जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पे हम अपना स्टैंड रखेंगे, उसमें हम मिरर फिट कर देंगे। फिर हम लोकेट करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से जो भी है, ये दूर खिड़की से बाहर जो भी आपको दिख रहा है, ये है आपका फार ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं। स्केल हमने रख लिया, अब हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे जहाँ पे हम इमेज बनाना चाहते हैं। तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है हमारा स्टैंड, और ये हमारे खिड़की से रोशनी आ रही है, तो खिड़की के बाहर जो भी दिख रहा है उसे हम बोलेंगे बेटा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और हमने स्केल रख लिया मेजर करने के लिए। अब स्केल की रीडिंग आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है 5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे स्क्रीन रख ली, स्क्रीन मतलब जहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेस तो आ रही है यहाँ से मिरर पे टकरा रही हैं। अब हम स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें इमेज कहाँ मिल रही है। देखो, हमें इमेज मिलना शुरू होगी आगे पीछे करके। तो जहाँ पे हमें एकदम क्लियर इमेज मिलेगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे, और उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये डिफरेंस निकाल लो। दैट वुड बी योर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है। ये आपको पता है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो खिड़की से बाहर दूर दूर चीजें हैं, इन्फिनिटी मान लो, तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो हम ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन को आगे पीछे करके देखेंगे कहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। तो जहाँ पे एडजस्ट हो रहा है और हमें एकदम क्लियर इमेज मिल रही है, उस इमेज का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और रीडिंग 1 आ जाएगी। रीडिंग 2 में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देंगे फिर, है ना, क्योंकि हमें रीडिंग लेनी है, और तो थोड़ा बहुत शिफ्ट करके फिर से अरेंज करेंगे आगे पीछे, तो हमारे पास दूसरी रीडिंग आ जाएगी इस तरह से। तो दूसरी रीडिंग आ गई तो उसका भी डिफरेंस देखो, 15.6, 15.4। अब इसको फिर से एडजस्ट करेंगे, फिर से स्क्रीन रखेंगे जहाँ इमेज बनेगी, आगे पीछे करेंगे, जहाँ क्लियर इमेज मिल गई वहाँ रुक जाएंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे। तो आप अपना स्केल 0 से शुरू कर सकते हो, 5 से, 10 से, 2 से, तो अलग अलग रीडिंग हमने लेनी है। और ये आ जाएगा हमारा रीडिंग। और इन रीडिंग के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारा फोकल लेंथ। एवरेज निकाल ली जाएगी, 3 रीडिंग लेनी है, उसकी एवरेज निकाल ली जाएगी, और इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, तो ये रहा। ठीक है जी। तो ये तरीका है फोकल लेंथ को निकालने का। ठीक है। ओके, एक बार दोबारा से हम इसको देखते हैं और कैसे कर रहे हैं, जरा एक बार दोबारा देखिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। टॉपिक का नाम है हमारा हाउ टू फाइंड, और मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बाय ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एपरेटस कहते हैं उसको। तो देखो, एपरेटस में हमें क्या क्या चाहिए। एपरेटस में हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसको आप देखिए। हमें चाहिए कनकेव मिरर, फिर हमें चाहिए स्टैंड जिसमें हम मिरर को फिट करेंगे, फिर हमें एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पे हम इमेज बनाएंगे, और हमें स्केल चाहिए एक, जिससे हम उसको मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट अपना मिरर और इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे। प्रोसीजर क्या है कि खिड़की के पास आ जाओ जहाँ से रोशनी आ रही है, अंधेरे में नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। खिड़की के पास आ जाओ, और खिड़की के बाहर जो ऑब्जेक्ट है
ये सारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी, तो इमेज बनती है फोकस पे। स्क्रीन को जब आप आगे पीछे करोगे तो इमेज बनेगी एक जगह। अब देखो स्केल ले लिया हमने, अब हम स्केल पे इसको 5 पे रख लेंगे। अभी जो हमारी फर्स्ट रीडिंग आ रही है, इस हिसाब से हम इसको वी आर गोइंग टू कीप एट 5, फिफ्थ पोजीशन, मतलब 5 सेंटीमीटर। अब हम एक स्क्रीन लेंगे, स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे, जहां पे इमेज बन जाए वो फोकस है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे। तो हम एक स्क्रीन रखेंगे यहाँ, और स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे, जहां हमें इमेज साफ मिल गई, क्लियर इमेज मिल गई, वहीं पे हम रुक जाएंगे। देखो आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज नहीं मिली, थोड़ा सा और आगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे इमेज मिलेगी एकदम बढ़िया वहां रुक जाएंगे। देखो धुंधली इमेज है, अभी अभी धुंधली, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, जहां साफ इमेज मिल गई वहां रुक गए। और ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। तो जो हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट वुड बी और फोकल लेंथ। तो 5 है ना, मिरर की पोजीशन, पोजीशन ऑफ वाइट स्क्रीन, इसका डिफरेंस जो है वो हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ। तो ऐसे ही हम 3 रीडिंग लेंगे, तो इसका डिफरेंस करोगे तो 15.6 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या करेंगे, मिरर को थोड़ा सा 10 पे ले आएंगे, फिर स्क्रीन आगे पीछे करेंगे, जहां पे इमेज मिलेगी उसका डिफरेंस करके उसको हम कर लेंगे। देखो जरा आप ध्यान से देखो, सेकंड रीडिंग ले रहे हैं। सेकंड रीडिंग में हमने क्या किया, थोड़ा सा मिरर को आगे कर दिया, तो फिर स्क्रीन आगे पीछे की हमने, जहां सही इमेज मिल गई वो डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट इज फोकल लेंथ। तो हमें कैसे पता चला ये फोकल लेंथ है? क्योंकि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है, तो हम स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं, तो दैट इज योर फोकल लेंथ। गॉट इट? तो वो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, ये हमारे पास आ गई। इसी तरह से 3 रीडिंग्स आ गई। उसके बाद इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 15.3 के आसपास। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। लो जी, दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 15.5 के करीब एक एवरेज रीडिंग बनती है। सो कीप इन माइंड, और इसे आप लोग नोट भी कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो। और डन बोलिए। तो एवरेज आप बेटा खुद भी निकाल सकते हैं, एवरेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। लो जी, अब आप इसे नोट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हम फोकल लेंथ कनकेव मिरर की कैसे निकालेंगे। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था? हमारा रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक चल रहा था। अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी में आ जाते हैं। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है इंसिडेंट रे, refracted ray and normal drawn should lie on same plane। तो ये चीज हो गई। दूसरा लॉ कहता है, ये पूरा लिखना ही नहीं है, दूसरा लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैथ में आप साइन वगैरह पढ़ोगे ना तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। तो अभी शायद आपने साइन वगैरह नहीं पढ़ा है मैथ में, तो अभी आप इसको नॉर्मली याद रखो। आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक है हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो ये ग्लास स्लैब है इस शेप का होता है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है। हैव यू सीन अ प्रिज्म एंड अ ग्लास स्लैब? बताइए बेटा, हैव यू सीन अ प्रिज्म और अ ग्लास स्लैब? बोलो बेटा। सर प्रिज्म यस, सीन, ग्लास प्रिज्म देखा स्लैब है नहीं। सर, प्रिज्म प्रिज्म देखा है, आपने देखा। ग्लास स्लैब नहीं देखा। ओके बेटा, मैं अभी दिखाता यस। हूँ। हाँ जी बेटा। अब देखो, आपको जो ये शेप दिख रही है इसे हम कहते हैं ग्लास स्लैब। क्या कहते हैं बेटा इसको? ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब। आपको, हाँ, अब ये YouTube से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ग्लास स्लैब है। अब मैं ग्लास स्लैब का आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ आप, और फिर उसको बाद हम बड़े आराम से अपना ये समझ पाएंगे। तो इसके बीच में ऑडियो भी होगी, बीच बीच में मैं भी बोलूंगा पॉज करके समझाने के लिए। तो ये YouTube से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। नाउ टेल मी, वॉइस आ रही है इसकी क्लियर YouTube की?
मतलब मेरी वॉइस ना आए तो इसकी आ रही है, क्लियर समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, Yes, आई एम Yes, sir. sir. टू स्टार्ट, अब बोलना मत बीच में, ओके? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। For that we require a glass slab, scale, eraser, pencil, protector, and few pins. These pins must easily actually penetrate inside the wooden board. So we also have the wooden board on which I have kept the A4 size paper. Now, how we are going to start the experiment is, we are going to take two pins and then we are going to put the glass slab at the center, and two softboard pins must be rigidly fixed like this so that the paper does not move, one on each of the opposite sides. So you can see that I have fixed it. Now try to minimize the movement of the entire apparatus. Now what am I going to do is, I'm going to make the outline, mark the outline. सो बेटा वेरी फर्स्ट स्टेप है कि आप अपना ग्लास रखो और ग्लास की आउटलाइनिंग कर लो। तो जब आप ग्लास की आउटलाइनिंग करोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा दिखा रहे हैं, ऐसा दिखेगा। So here is the सो सी ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। देखो ये आउटलाइनिंग दिख रही थी ना आपको? यस बेटा, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. तो जब हम Yes, इसको ड्रॉ sir. करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो अभी समझ में आया कैसा होता है ग्लास स्लैब? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब हम पूरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि ये रेस कैसे बनी है। पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यस बेटा, अब हम देखते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट और इसको समझते हैं। तो ये मैंने YouTube से लिया हुआ है बेटा, आप लोग भी देख सकते हो YouTube से। और जो ये टीचर बता रहा है इनका नाम है कुणाल बी मेहता। तो समझना है हमने, तो हम इसको अब समझते हैं ये एक्सपेरिमेंट बेटा कैसे होता है। outline of our glass slab. Now with the help of protractor, keep the protractor exactly in between like this, and I need to draw an angle of 60 degree with the normal. So I'll be marking a point here, and this part of the protractor I am going to keep it over here, and this line should be coinciding with the line which we have made, the outline of the glass slab, like this. Now this would be normal, so this point would be the normal, and from here this is 10 degree, 20 degree, 30 degree. So I'm going to keep the angle of incidence 30 degree. Now with the scale, don't get confused, this is not 60 degree. We are measuring the angles from here, 10, 20, 30. Now I'm going to remove this, and with the scale, this would be my normal, and joining these two, this is my incident ray, right? Okay, now what am I going to do is, I'm going to extend this line forward like this. Now this angle is the angle of incidence, and we know that this is 30 degree. Now what am I going to do is, I'm going to put back the glass slab like this, properly placed. Now I will be needing another 4 softboard pins, and I'm going to attach them on this incident ray. Okay, now from this side, I mean to say that from this side I'll see these 2 softboard pins from here. So by keeping one eye closed, I am going to keep my eye over here and observe these 2 softboard pins from this side, and I will keep another 2 softboard pins here in such a way that all 4 appear to be in straight line. So these 2 softboard pins I am supposed to put it over here, and I'll have to keep one of my eyes closed, and I'll have to put these 2 softboard pins in such a way that all 4 are in a straight line. So
I'll do that, and by keeping one eye closed, this is the one, and देखो बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन लगाई, वहां पे पिन रख दिए, उसके बाद यहाँ से देख के पिन लगा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो बेंड हो जाती है, तो जब वो यहाँ से दिखेगा ना तो देखो ये तो रेज ऐसे जानी चाहिए, बट जब वो यहाँ से देख के पिन लगा रहा है, आंख यहाँ पे रखी है, यहाँ से देख के पिन लगा रहा है, तो देखो वो इसके अंदर से देखना है, तो इसके अंदर से ना वो इसके साथ में ऐसे दिखता है, एक्चुअल में ये टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा होने से ये हमें इस तरह से रिफ्रैक्शन मिलने वाली है. सो सी इट. It was appearing as if all four are in straight line. Let me try to show you this. हाँ ये देखो यहाँ से देखना है, इसके अंदर से, इसके अंदर से देखना है. देखो जब इसके अंदर से देखेंगे तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना, देखो वो वाली पिन भी बिल्कुल सीध में दिख रही है, बट ऊपर से देखो तो टेढ़ा जा रहा है. हाँ ये टेढ़ा जा रहा है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे हैं कि रेज सीधी दिखती है हमें अंदर से, बट एक्चुअली वो बेंड हो गई. And with the help of this pencil, I'll mark these 2 points. Now we don't require this glass slab, so I'll put it aside. Be very careful in handling the glass slab because fragile material. Now with the help of scale, I'm going to make a straight line in such a way that these 2 dots are joining my outmarking over here, like this. This would be my refracted ray. This is the point of incidence. Again, a normal. Now this point and this point are supposed to be connected like this. देखो बेटा बेंड हो गया ना, रेज आई, सीधी जानी चाहिए थी, बेंड हो गई, फिर सीधी जानी चाहिए थी, फिर बेंड हो गई, तो ये शो कर रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. To the glass side bend towards the normal. Now this light ray was going from the glass to the air, so it is bending away from the normal. Now this extended ray, this ray, I need to extend it, and you can see that the extended ray was not up to the mark, so I'm extending this once again, and you can see that the refracted ray and the extended incident ray are parallel. Now this distance is called the lateral shift. Lateral shift. This distance is called lateral shift. इंसिडेंट रे को और रिफ्रैक्शन के जो ये पैरेलल गैप आ रहा है ना, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट, यानी बेंडिंग का शिफ्ट, कितना बेंड हुआ है, तो ये दिखा रहा है लेटरल शिफ्ट. The value of lateral shift was 1.3 centimeters, and now I can also measure the angle of refraction as well. So the angle of refraction would be this angle, and very carefully we are supposed to measure this angle. So here is the point where I'm going to put this point of my protector like this, and this line should be matching with my normal. So okay, now this angle is 20 degree, you can see that, right? So this angle is 20 degree, and now I am getting this angle as 20 degree. So this is the way in which we measure the angle of incidence, angle of refraction, and the angle of emergence would be same as the angle of incidence. Let's check that again. So this point, I'm going to put this point over here. You can see that it is almost 30 degree. I made a mistake because of some kind of errors. It is turning 28, right? So my experimental answer is 28 degrees. So it should be 2 degree more than what I should expect. So this is the experiment about the refraction through glass slab. तो देखो बेटा, अभी अभी हमने पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट देखा कि ये पूरी रे डायग्राम कैसे बनती है, और हमारे आज 2 एक्सपेरिमेंट हो गए. कौन कौन से 2 एक्सपेरिमेंट हो गए? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. और हमें ये भी पता चल गया कि ग्लास स्लैब क्या होता है और ये डायग्राम कैसे बनती है, हमें ये पता चल गया. अब हम इसको प्रॉपर लेबलिंग से सीख लेते हैं. यही डायग्राम बनी थी ना हमारी एक्सपेरिमेंट में, बोलो बेटा, यही बनी थी ना डायग्राम?
Yes, Yes, sir. sir. अब हम इसे ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। देखो, जो रे फॉल हो रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये वाली रे है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता जाता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे बहुत जरूरी है। द रे विच इज फॉलिंग ऑन ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे। द रे विच इज गोइंग इनटू द ग्लास स्लैब, कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और जो फाइनली बाहर आ गई ये भी रिफ्रैक्टेड है, बट जो फाइनली बाहर आ जाए इस रिफ्रैक्टेड को हम क्या नाम देते हैं, एमर्जेंट रे। तो कोई आपसे पूछे कि एमर्जेंट रे क्या होती है, कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो फाइनली रे बाहर आती है उसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। अब आप देखो, जो ये वाली रे है इंसिडेंट रे, अगर हम इसको डॉटेड में आगे ले आए, आगे ले आए, आगे ले आए, तो ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना ऐसा। अगर हम इसको डॉटेड में आगे ले आए ऐसा बन जाएगा बेटा, बन Yes, जाएगा sir. ना। अच्छा, अब अगर हम इस इंसिडेंट रे को एमर्जेंट से कंपेयर करें तो ये कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रही है दोनों दोनों चीजें हमें। Yes, sir. तो जो पैरेलल दिख रही है, इस पैरेलल शिफ्ट को, इस गैप को क्या कहते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देते हैं बेटा, जो पैरेलल जा रही है, Lateral लेटरल displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द emergent Emergent ray. called lateral shift, lateral, Displacement. हाँ सॉरी, लेटरल शिफ्ट बोलिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, एक ही बात है। लेटरल शिफ्ट बोलिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, एक ही बात है। लेटरल इन्वर्जन अलग चीज है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो चीज अलग हो जाती है। ठीक है जी, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, नोट 1, लेटरल शिफ्ट बोलिए या फिर आप बोलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट बोलिए या आप बोलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। बट अगर आप बोलो लेटरल इन्वर्जन, ये मिरर का पार्ट है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन अलग है। क्या है लेटरल इन्वर्जन, इफ वी सी आर राइट साइड, जैसे लेटर एल है, इसको मिरर में The देखो। right side of the हाँ, if we see object our will be image in mirror, our right side appear left and left side appears right। तो ये है, ये मिरर का केस होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि लेटरल शिफ्ट और लेटरल इन्वर्जन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हम बस इतना ही करेंगे। अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए और अपने ब्रेन में रिटेन रखने की कोशिश कीजिए, मतलब याद कीजिए इसको। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करने वाले हैं।